दोस्तों, हमारे देश में ऐसी कई घटनाएं देखी गई हैं जिसमें देखा गया है कि किसी ने किसी बेटे की चाहत में या फिर किसी माल की चाहत में या फिर किसी प्रेमिका की चाहत में या प्रेमी की चाहत में कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग बाग ज़्यादातर तांत्रिक के चक्कर में आकर किसी की बलि दे देते हैं और उनके हाथ बलि देने के बाद कुछ भी नहीं लगता सिवाय जेल के। बावजूद इसके भी हमारे देश में ऐसे केस कई देखने को मिलते रहते हैं। अभी एक जल्दी में ही एक मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर के मोती झील से सामने आया है, जिसे सुनने के बाद आप हैरत में हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आखिर दुनिया में चल क्या रहा है। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल में हूँ आपके साथ याया खान सोज। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे आप सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा हैरत में हो जाएंगे कि आखिर दुनिया में किसी को पाने की चाहत में किस कदर लोग गिर जाते हैं और वो अपने अंजाम को भी भूल जाते हैं और भूलने के बाद किसी की बलि दे देते हैं और बलि देने के बाद सोचते हैं कि शायद जो हमारी चाहत है वो पूरी हो जाएगी, लेकिन बावजूद इसके इनको कुछ नहीं मिलता सिवाय जेल के। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के ग्वालियर के मोती झील की, जहाँ पर रहने वाला बेटू भदौरिया, जिसकी उम्र लगभग 45 साल है, और उसकी पत्नी ममता भदौरिया। इनकी दोनों की शादी अब से 15 साल पहले हो चुकी थी और 15 साल से इनकी कोई संतान नहीं थी, कोई बेटा नहीं था, बेटी नहीं थी। और ये अभी तक कई ऐसे लोग हैं डॉक्टर्स के पास और वैद्य के पास और कई तांत्रिक के पास जा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनको किसी किस्म की औलाद नहीं हुई, किसी किस्म का बेटा नहीं हुआ और बेटी नहीं हुई। और ये इसी चाहत में रहते थे कि काश हमारी कोई संतान होती तो हमारा भी परिवार आगे बढ़ता और हमारी ज़िंदगी खुशहाली से गुजरती। इससे ये बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे, परेशान रहते थे। और बेटू भदौरिया की एक बहन है जिसका नाम है मीरा राजावत। ये बेटू की बहन है और इनका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था नीरज। ये आपस में एक दूसरे से बात किया करते थे। जब ये बात बेटू भदौरिया की बहन ने, मीरा ने, अपने बॉयफ्रेंड को बताई, नीरज को बताई, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसने कहा कि मेरे पास ऐसा एक तांत्रिक है जो आपको संतान की प्राप्ति करा देगा। हम उससे मिलने चलेंगे, मिलने के बाद उसकी बात को समझेंगे आखिर वो क्या कहते हैं। अब ये तीनों चारों मिलते हैं और जाने के बाद उस तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं, जिनका नाम था तांत्रिक गिरवर यादव। गिरवर यादव के पास ये पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद अपनी परेशानी बताते हैं कि हम बेहद परेशान हैं, 15 साल शादी को हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं है। फिर जिसके बाद ये गिरवर यादव जो हैं तांत्रिक, ये कहते हैं कि तुम बहुत सही वक्त पर मेरे पास आए हो, बिल्कुल तुम्हें संतान प्राप्त हो जाएगी, बिल्कुल तुम्हें संतान मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ कदम उठाने होंगे, कुछ बलि देनी होगी, जिसके बाद अगर आप मानव की बलि दे देंगे तो आपको संतान प्राप्त हो सकती है। फिर जिसके बाद ये इस बात को सुन लेते हैं और सुनने के बाद कहा जाता है कि अभी जल्दी ही में 13 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी की रात है, आप वहाँ पर उस वक्त में आपको बलि देनी होगी, फिर उसके बाद आपको संतान प्राप्त हो जाएगी। अब ये चारों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर बलि दी जाए तो किसकी दी जाए। वहीं इसका जो मीरा का जो बॉयफ्रेंड था नीरज, ये पूरी तरीके से प्रयास कर रहा था कि आखिर बलि दी जाए तो किसको दी जाए। नए तरीके के नई प्लानिंग करते थे, नए तरीके सोचते थे, कुछ भी समझ में नहीं आता था। फिर एक रोज़ नीरज रात को मर्डर 2 फिल्म देखता है, जिसके बाद इसके जहन में एक आइडिया आता है, दिमाग में एक आइडिया आता है और ये सोचता है कि मैं एक कॉल गर्ल को लेकर आऊँगा और कॉल गर्ल को लेकर आने के बाद हम सब मिलके उसकी बलि दे देंगे और बलि देने के बाद हम पूरे तरीके से जो तांत्रिक का कहना है उसको पूरा कर देंगे और कहीं ना कहीं हमें संतान प्राप्त हो जाएगी। फिर ऐसा ही होता है। एक रोज़ मौका पाकर नीरज एक कॉल गर्ल को फ़ोन करता है, उससे पैसों की बात होती है। पैसों की बात हो जाने के बाद एक कॉल गर्ल आ जाती है, वो आ जाती है और आने के बाद रात में ये मिलते हैं। मिलने के बाद ये पार्टी करते हैं। पार्टी करने के बाद शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद ये खूब अच्छे से अपना वक्त गुजारते हैं और इधर कॉल का इंतज़ार किया जा रहा होता है, तांत्रिक की कॉल का इंतज़ार किया जा रहा होता है। उसे वीडियो कॉल पर लिया जाता है। तांत्रिक को लेने के बाद वो कहता है जैसे ही मैं बताऊंगा उस वक्त में तुम्हें बलि देनी है और जिसके बाद उस बॉडी को मेरे पास लेकर आना है, उसकी लाश को मेरे पास लेकर आना है। फिर जिसके बाद कुछ ही वक्त के बाद तुम्हें संतान प्राप्त हो जाएगी। फिर जिसके बाद ये ऐसा ही करते हैं। करने के बाद इधर कॉल गर्ल लेटी हुई थी और इधर ये सब मिलते हैं और मिलने के बाद इस कॉल गर्ल को एक दुपट्टा लेते हैं। दुपट्टा लेने के बाद ये बेहोशी की हालत में थी, दुपट्टा लेते हैं और उससे गले में लपेटते हैं और उस दुपट्टे को जब तक दबाते हैं
तब तक कोलगर्ल की मौत नहीं हो जाती है। फिर जिसके बाद तांत्रिक को ये बात मालूम होती है जो कोलगर्ल थी उसने शराब पी रखी थी, लिहाजा ये बलि नहीं मानी जाएगी। अब इस पर वो आग बबूल हो जाता है, गुस्सा हो जाता है कि इस बलि को नहीं माना जाएगा, लिहाजा तुम्हें दूसरी बलि का इंतज़ाम करना पड़ेगा, दूसरी बलि देनी होगी, तभी तुम्हें जाकर संतान प्राप्त हो सकती है। अब ऐसे ही इनका वक्त गुजर जाता है। इस लाश को ये ठिकाने लगा देते हैं, एक जंगल में ले जाकर ठिकाने लगा देते हैं और फिर अपने दूसरे शिकार की तैयारी में जुट जाते हैं। कुछ वक्त गुजरता है, 4 दिन बाद फिर से नीरज एक कोलगर्ल को फ़ोन करता है, उसको बुलाता है, पैसों की बात की जाती है। फिर अब ये यहाँ पर शराब नहीं पीते हैं बल्कि उसको वीडियो कॉल पर लिया जाता है, तांत्रिक को वीडियो पर लिया जाता है और वो बताता है कि कब कौन से वक्त में उसकी बलि देनी है। इधर तांत्रिक वीडियो कॉल पर होता है और इस पर पूरी तरीके से सिंदूर वगैरह लगाया जाता है और तांत्रिक इधर मंत्र पढ़ रहा होता है और वीडियो कॉल पर देख रहा होता है। इधर वो कोलगर्ल पड़ी होती है और कोलगर्ल को फिर मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो जिसके बाद वो तांत्रिक कहता है कि इस बॉडी को मेरे पास लेकर आ जाओ। अब ये दोनों मिलते हैं, नीरज और बेटू भदौरिया दोनों मिलते हैं, बाइक लेते हैं, बाइक पर बीच में उस लाश को लेकर जा रहे होते हैं। वहीं पर आईटी ऑफिस के पास ही वो लाश अचानक बाइक से गिर जाती है। बाइक से गिरने के बाद ये दोनों बेहद घबरा जाते हैं और उस लाश को फिर से नहीं उठाते हैं और वो वहाँ से भाग निकलते हैं। जैसे ही वो भागकर छोड़कर चले जाते हैं, अगले ही दिन मामला पूरी तरीके से गर्मा जाता है कि एक लाश सड़क पर पड़ी हुई है। ये बात पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस इसकी जांच पड़ताल करती है। फिर जिसके बाद उस कोलगर्ल के मोबाइल को छाना जाता है जिसमें नीरज का नंबर निकलता है। पुलिस नीरज को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। यहाँ पर नीरज पूरी तरीके से टूट जाता है और अपने जुर्म को कबूल कर लेता है, जिस पर वो बताता है कि हमने ये सब जो किया है इसलिए किया है। फिर जिसके बाद पुलिस इन चारों को गिरफ्तार कर लेती है और जो ये सलाहकार था गिरवर यादव यानी तांत्रिक, इसको भी गिरफ्तार कर लेती है। जब इसके मोबाइल को खंगोला जाता है, जो पहले ये बलि दे चुके थे, जिसकी बलि को ये कहता है कि मानी नहीं जाएगी, उस कोलगर्ल के सिम को ये खुद अपने ही मोबाइल में तांत्रिक चला रहा होता है। फिर तांत्रिक को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और चारों को जेल भेज दिया जाता है। और सब सोचने पर मजबूर हैं आखिर संतान को पाने के लिए किस तरीके से इन्होंने 2 जिंदगी ले ली। जिसके बाद इन चारों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, आप ऐसे सोच रखने वाले जो अंधविश्वास पर यकीन रखते हैं, जो अंधविश्वास पर पूरी तरीके से यकीन बना लेते हैं, अगर हम किसी की बलि दे देंगे तो हमें कुछ ना कुछ खुशी प्राप्त हो जाएगी, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? और ऐसे बॉयफ्रेंड और ऐसे भाई और ऐसी बहन के और ऐसी पत्नी के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को बनाने का, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज आपसे इजाज़त लेता हूं। मैं फिर से हाजिर रहूंगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना ख्याल रखेंगे, सावधान रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।